मानते हैं, सिद्ध दशा को जीव नहीं मानते, सिद्ध दशा को मैं नहीं मानते। पहले एकांत एकांत का अच्छी तरह से विरोध लेना चाहिए। वो इसमें बहुत विरोध होता है। ये एकांत हो गया, एकांत हो गया, आत्मा परिणाम हो गया। आत्मा तो परिणाम कहाँ गया, पहिया का नहीं, क्यों हमने सब कर लिया पहले तक, सारे मैटर्स पहले डिसाइड और उनको छोड़कर हम आएंगे। ये हमारे जानने के थे जो जान ले, अब काम के नहीं। किसी को प्रश्न पूछना जैसा शुरू नहीं बोला, आप बोलना चाहिए। शांत से बच्चा होता है बाबू जी को कृष्ण तो खूब होने चाहिए। हाँ, स्वाध्याय करता है हमारा इतना अक्सर है भी नहीं। प्रश्न ये है, भनत राय जी ने लिखा, बाबू जी माइक को दो, माइक नहीं मेरा आवाज है। हाँ बाबू जी, एक छोटा सा प्रश्न है। ध्यानंद राय जी ने लिखा कि मुनि मन सम उज्ज्वल दिए, मुनिराज के मन से मुनि की तुलना की। मुनि मन सम उज्ज्वल नहीं है। ध्यानंद राय जी ने तो मन की उपमा दी है नीर से, सा परिशुद्ध कर हो। अमूर्त को होती है। अच्छा, एक तो अमूर्त को मूर्त की उपमा और एक मूर्त को अमूर्त की होती है, तो वो ज्यादा गहरी होती है। जब तो मूर्त है उसको अमूर्त ही, हाँ उसको अमूर्त की अमूर्त की, उससे उसकी महिमा बढ़ती है। जल के प्रति भी सम्मान का भाव होता है। मन समझिए मुनिमन की दीन, मुनिमन की उपमा दीन है। हाँ मुनिमन की दीन, मैंने शुद्धार में लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बड़ी बात हो गई, ऊंचाई की बात है। हाँ ऊंचाई की बात बड़ी हो गई ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा बाबू जी, निज वज्र पौरुष संपर हो, अंतर कलुष सब हर लिए, ये कौन सा पौरुष हुआ अंतर के कलुष हर लिए सारे के सारे? अंतर पौरुष केवल एक, क्या एक मैं अनादि अनंत ध्रुव और शाश्वत तत्व। मेरे को कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं, कोई संकट नहीं, कोई घटना मेरे भीतर घटी नहीं, आज तक घटेगी नहीं, मेरी सीमा में कोई आता नहीं। ऐसा जानते ही सारे दुख कपूर हो जाते। दुख नाम की चीज ही नहीं मेरे लिए, इससे अधिक और क्या। वो सब पर्याय ने कल्पना से पैदा की थी, वो जाने अपने आप ठीक करे, मेरे में कुछ नहीं। जो वज्र पुरुष क्या हुआ इसमें? ये वज्र पुरुष माने सारे जगत में जो हमारा ममत्व फैला हुआ है उसको तोड़ना, और वहाँ से ब्रह्म उधर ही उधर मन जाए, उधर ही उधर मन जाए। जैसे अनाचारी पुरुष होते हैं, उनका दूसरे के धन की तरफ, मकान की तरफ, स्त्रियों की तरफ मन जाता है बार बार, उसको तोड़ना कठिन होता है। उसका नाम वज्र को सारे जगत से सिमट कर ये केवल एक जगह आ गया। इतना पौरुष, बहुत आपकी बातें बहुत मीठी लगती है। नहीं मीठी मेरा क्या मीठा मीठा सब कड़वा हो जाएगा। अभी तो शरीर का धर्म था। एक एक पूजा इतनी जोरदार लिखी बाबू, आपका जोरदार है, एक से एक पूजा जोरदार, एक से एक बात साहित्य तो ज्ञान है, और जिस समय उसका वो परिणमन होना हो तो क्रम से हो जाता। मेरे लिखने का नहीं, मैं लिखता ही नहीं।
अरे हाँ कहानी एक अच्छे नहीं देखा। ज्ञान का निमित्त बन गया, राग भी नहीं। ज्ञान का राग भी निमित्त बना ना, राग तो मानते ही कहाँ अपना नहीं मानते हैं, बस निमित्त बना कि नहीं बना। अब अपने को जिसको अपना नहीं मानते हैं वो चीज़ भी निमित्त बनी कि नहीं। राग निमित्त बना ना बाबू जी, ये कविता लिखने में राग निमित्त बना कि नहीं बना। शुभ राग और ज्ञान भी निमित्त बना। ज्ञान तो होता है। सारे हिंदुस्तान को निहाल कर दिया हो गया। केवल रवि पूजा में मजा आने लगा था। हाँ वो कह रहे हैं पीछे से कि केवल रवि केदार की जो पूजा है उसमें इतना आनंद आ गया, फिर सिद्ध भगवान की पूजा ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ। सारा जगत निहाल हो गया। हाँ। वो मेरी भी एक वासना थी, हाँ। हाँ शुभ वासना है कि शुभ वासना है। शुभ भाव। चाहता था कि साहित्य पूजा बने, साहित्य से मुझे प्रेम रखती है। हाँ चाहिए। पहले तो बाबू जी बहुत कठिन लगती थी, अब आप सब वो सरल लग गए। अब सरल हो गई। पहले तो ऐसी कठिन लगती थी, भाई ये क्या करें, किसमें कैसे समझेंगे, बहुत बहुत कठिन शब्द तो थे। वो होता है, कभी ऐसा होता है। अब हो गई सर। अपने मन की भावना अनायास ही पूरी हो जाती है। इसमें बल्कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि केवल रवि तो अष्टक देखा था जेल में, हाँ यहाँ आके जयमाला दी, और ये पूजा 2 दिन में पूरी हो गई, और ऐसी पूरी हुई कि अपने आप ही सब आता गया, सारा ये क्रम बनता गया। सिद्ध भगवान वाली। हाँ, बस वो कोठरी बाबू जी इस कोठरी में बहुत माल होएगा। तो वो देवरो साहब छपाए हैं। माल के सब लोकार्पण कर दिए। अभी भी बहुत बाकी होएगा बाबू जी, तो इसको भी छपाना जरूरी है। कुछ माल नहीं, बस एक ही अपन ने जो चर्चा की वो एक ही माल। वो सब चर्चा वहीं तक पहुँचाई। वही है, मैंने वही बार 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 पुरुषार्थ, संपूर्ण पुरुषार्थ। उसका कारण यह है कि जगत में सारा हमारा पुरुषार्थ कभी सफल होता ही नहीं, और जगत का काम हमारे पुरुषार्थ से होता ही नहीं। ऐसा जानकर संपूर्ण पुरुषार्थ को समेट कर बार बार उसकी ओर सही बात, सही बात। पुरुषार्थ के अपराध से लिखा है आचार्य ने, पढ़ने बाबू जी का आत्मा के पुरुषार्थ के अपराध सब हुआ। आगे बढ़ जाओ, ये आगे पीछे आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। धर्म और गुण अलग अलग है ना, तो अनुभूति वो धर्म और गुण कृष्ण आया है अनुधारा का। अनंत धर्म जो है ना बाबू जी, वो अनंत गुण है। अनुभूति में गुण मुख्य होता है कि धर्म नहीं। अनुभूति में जो गुण है, जैसे गुणों का समूह द्रव्य है, तो धर्मों का समूह भी उसके अंदर रह जाएगा। और श्रद्धा का विषय है कि धर्म नहीं, आत्मा में शामिल नहीं किए जाते, धर्म नहीं किया है। जानने लायक बात है। हाँ सुनो भैया ध्यान से सुनो। क्योंकि उसका एक विषय बनाया जाता है, सारे गुणों को एक आत्मद्रव्य में शामिल करके एक बनाकर, अखंड बनाकर धर्म शामिल नहीं किए जाते, सापेक्ष धर्म। तो उसका कारण है कि गुणों की पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती। पर्याय नहीं होगी तो अनुभव कौन करेगा, जानेगा कौन। और धर्म जो है वो परस्पर सापेक्ष होते हुए भी परस्पर विरुद्ध होते हैं, और दोनों साथ रहते हैं। तो भले एक का वर्णन करें अपन एक नए से, जितने धर्म उतने ही नए, वही उसका नाम, नए का नाम भी वही जो धर्म का नाम। तो वो जो धर्म है वो सापेक्ष वो कर दोनों साथ रहते हैं। वर्णन में क्रम पड़ जाए पर रहते साथ हैं, और एक द्रव्य से संबंध रखता है, दूसरा पर्याय संबंध रखता है। तो जब हम जैसे अनित्य धर्म है तो उसकी ओर हम झांके तो आत्मा कैसा लगेगा, क्षणभंगुर लगेगा। क्योंकि क्षणभंगुर को तो हमने सारी पर्यायों को पहले ही अलग कर दिया।
अलग करके। इसलिए जो नित्य धर्म है वो और नित्य धर्म की ओर झांकेंगे तो नित्य लगेगा, तो दो विकल्प पैदा हुए। इनसे तो पहले ही मुक्त होना चाहते हैं विकल्पों से। तो विकल्प में गुण भेद में भी होंगे, तो गुण को भी बाहर निकालना पड़ेगा ना फिर अपने। ऐसा नहीं है ना, वो तो पर्याय की याद आएगी, वो तो पर्याय की तो याद ही नहीं आना चाहिए, याद ही नहीं आना चाहिए, अदृश्य हो गई पर्याय। एक बार तो आत्मा में रही नहीं, ऐसा जान लेना चाहिए। वो तो सही है, लेकिन जैसे आत्मा में अनंत गुण है, तो इससे तो वो उसमें रहते हैं, तो ये धर्म है, अगर वो आत्मा में नहीं रहते हैं तो फिर कहाँ रहते? आत्मा की रहते तो वही है, तो उसके विषय में अभेद पुंज में नहीं रहते। अभेद पुंज में भी गर्भित है कि नहीं? अभेद पुंज अनित्य पर्याय को हटा दो, अभेद जैसे पर्याय को अपन ने छोड़ दिया ना, वो भी तो पर्याय को छोड़ दिया। ऐसे धर्म भी उस योग्य नहीं होने के कारण हम उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे गुण को भी छोड़ दो ना, फिर जो गुण भेद भी तो है उनको भी गुण भेद नहीं है, गुण भेद तो करता है जीव समझने के लिए, गुण भेद करके तो समझाया जाता है, तो व्यवहार न है। तो गुण भेद नहीं है, गुण सारे के सारे सटे हुए हैं आत्मा के एकदम। जैसे आम है तो आम का मीठापन, अब उसको कोई अलग करके देखे सके 50 बार वर्णन करे, लेकिन वो जो कहते रहेगा सटा हुआ द्रव्य के साथ, तेरे गुण सटे हुए हैं। अभेद है वे, अभेद है, अभेद भी है, लेकिन उसमें भी गुण भेद पर अपन जिस प्रकार दृष्टि हटाते हैं, ऐसे ही धर्म भेद पर दृष्टि हटाएंगे। धर्म गुणों को अभेद रखते हैं, ऐसे धर्म का भी अभेद पुंज को तो रखना पड़ेगा। देखना ही चाहिए, जिस समय धर्म की याद आवे तो उस समय आत्मा कैसा लगेगा? वो तो भेद रूप हो दिखेगा, और भेद रूप देखना चाहिए। अनित्य दिखेगा, अनित्य दिखेगा तो वो तो मिथ्या दर्शन हो गया। और नित्य की बात, नित्य दिखेगा तो नित्य में मिथ्या दर्शन कहाँ रहा? नित्य को पहले स्वीकार करके आया और उसको उसने अलग कर दिया कि ये मेरे काम का नहीं है। नहीं, नित्य धर्म तो काम का है ना, नित्य ऐसे वो दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ एक नहीं रहता है। नित्य नित्य दोनों दिखेगा, इसीलिए उनको सापेक्ष इसीलिए सापेक्ष दोनों को करना कि दोनों साथ रहते हैं। इसलिए आत्मा दो तरह का दिखाई देगा, दो तरह का है क्या? नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा है क्या? नित्य और अनित्य दोनों को जानकर हम अंत में निर्णय पर पहुंचे कि हमको नित्य से काम है, अनित्य से काम है, तो निकाल दिया हुआ। और फिर पर्याय नहीं होती, पर्याय नहीं होती है बात, पर्याय नहीं होती तो क्या हुआ? किस काम के थे? क्या काम करे? अनंत धर्मों की सत्ता है। जिसकी पर्याय होती है वो ज्ञान जानता है उनको, ये सही बात है, लेकिन जिसकी पर्याय नहीं होती उसको भी ज्ञान जानता है। हाँ, तो उससे ज्ञानी तो जानेगा और कौन जानेगा? हाँ, इसलिए इसमें क्या फर्क पड़ा कि पर्याय होती है कि नहीं होती, उसमें वस्तु के अंदर सत्ता है। बहुत अंतर पड़ गया। तो अगर गुण की पर्याय नहीं हो तो क्या हो? मोक्ष मार्ग साधने से, मोक्ष मार्ग साधने से क्या फायदा हो? गुण की पर्याय नहीं हो, अनुभूति नहीं हो, आनंद नहीं है, वो नित्य दर्शन पड़ा, वो तो सही बात, नित्य दृष्टि पड़ा, ये सही बात। ये तो बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल एक भी धर्म शामिल करने लगे, वस्तु स्वरूप तो है ना, वस्तु स्वरूप तो सभी है, विकार भी है। वस्तु विकार भी विकार है। एक भी धर्म शामिल ना करना। राग द्वेष आत्मा में पैदा होते हैं तो आत्मा के स्वभाव है, स्वभाव मैंने वो थोड़े हो गए, हाँ, वो शुद्ध थोड़े हो गए। ये सही बात। एक भी धर्म शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा जैसा आपने कहा भी। तो जैसे कि जो ध्रुव है, उत्पाद है ध्रुव में, जो ध्रुव है उस ध्रुव के अंदर अपने क्या क्या चीज है ऐसा अपन भेद करके समझ रहे हैं। तो उस ध्रुव के अंदर अगर वो धर्म नहीं होंगे तो फिर वो धर्म किस जगह पे रहेंगे? वो पर्याय में तो रहेंगे नहीं, अकेली पर्याय में धर्म तो ध्रुव में रहेगा, पर्याय में तो रहेगा नहीं। और अगर ध्रुव में रहता है तो ध्रुव में है वो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ध्रुव की सत्ता के अंदर वो जिस प्रकार गुण है उसी प्रकार से धर्म भी है कि नहीं है। तो उसके अंदर धर्म नहीं, अगर नहीं है तो फिर वे कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? मैंने पर्याय में रहेंगे तो पर्याय में तो अनित्य रहेगा, नित्य नहीं रहेगा। प्रश्न जो है वो है क्या नहीं है, अस्तित्व स्वीकार है हमको, हाँ, लेकिन वो पर्याय की तरह द्रव्य में शामिल करने लायक नहीं है, ये है बात। पर्याय की तरह द्रव्य में शामिल करने तो गुण भी नहीं, हमारा ये कहना है। गुण तो है, जो गुण भेद है ना, हर गुण निरपेक्ष है, एक एक गुण निर्गुण है,
मैंने दूसरा गुण उसमें नहीं है। सही दृष्टि यहाँ तो सापेक्ष है ये, ये सही। लेकिन गुण सापेक्ष है क्या? नहीं सापेक्ष नहीं तो भी गुण उनकी पर्याय नहीं होती, गुण सापेक्ष नहीं है एक दूसरे के। ये सही बात है। ये तो सापेक्ष है, साथ रहते हैं। तो साथ रहते हैं तो अवश्य ही नित्य धर्म का विचार किया तो तुरंत अनित्य, लेकिन अनित्य भी तो है, तो अनित्य का विचार आते ही खत्म हो जाए, दुख पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए। इसका तो बहुत आगम में मिलती नहीं है बात, पर वो उसमें तो जरूर ये ध्वनि आती है जो जयचंद्र साहब ने लिखा है, अनंत धर्मण तत्व, जो दूसरा श्लोक है उसमें। और फिर एक बार मैंने तलाश किया इस बात का, फिर गुरुदेव ने भी नए प्रज्ञापन लिखा तो उसमें तक नहीं लिखा संवेद दर्शन के विषय में कि भाई आत्मा में शामिल किए जाता है, नहीं किए, बिल्कुल नहीं बोले गुरुदेव। मैं भी चक्कर में, मेरा मन साक्षी नहीं दे रहा कि धर्म शामिल किए गए, केवल गुण शामिल किए गए, ये पक्का हो गया मेरे लिए। इसके बाद वो बाहर से यहाँ पता रहे थे, गुजराती भाई थे, हिंदू भाई हो, हिंदू भाई, हिंदू भाई, हिंदू भाई आए, मौलवी, उनसे बहुत चर्चा हुई। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने ये बात मिलती नहीं गुरुदेव की तरफ। बोले साहब हुई है ये बात, तो होते ही मेरा तो एकदम कलेजा खिल गया जैसे। तो फिर रात्रि की चर्चा हो रही थी और उसमें बम्बई के माया भाई ने ये प्रश्न किया था कि ये सापेक्ष धर्म विरुद्ध धर्म जो है वो आत्मा में शामिल किए जाते हैं, तो बोले ने ना किया, बोले परस्पर विरुद्ध और सापेक्ष है इसलिए आत्मा में शामिल है। मेरा तो हो गया, मैंने बहुत बढ़िया पक्का हो गया। कोई प्रश्न समझ में जो आता है यह मुख्यमंत्री साहब में 16 कलश है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जो 16 कलश है वो धर्म से संबंधित है। जो यह मुख्य वाला जो कलश है इसके साथ में जो 16 कलश है, ये मुक्ता समय साल में जो कलश है ना, यह मुक्त और नए पक्षपात, इसके साथ में जो 16 कलश है वहाँ एक बात ध्वनित होती है। वो सारे पक्षपात के उदाहरण है। हाँ हाँ, तो क्या है उसमें ये बात घनित हो रही है कि दृष्टि के विषय में धर्म नहीं है, ये सब नए का पक्षपात नहीं है, ऐसा लिखा है ना उसमें। तो उसमें भी ये भी नहीं, ये भी ऐसे धर्म भी नहीं है, ऐसी ध्वनि आती है क्या उसमें, ऐसा पूछ रहा है। वो तो विचार कोटि की चीज है ना, ये विचार कोटि की चीज है कि नए जो है वो इस तरह से विषय करता हुआ चलता, लेकिन वो सारा का सारा विकल्प आत्मा, उससे आत्मा नहीं मिलता। सिर्फ नए का पक्षपात मिटाना चाहिए, कोई निश्चय नए का करता है, कोई व्यवहार नहीं करता। परेशान बहुत हो नए का उनका चिंतन करते हुए उन श्लोकों का, और हमारी दृष्टि में वो जो चिंतन है आत्मा का, आत्मा में शुद्ध हूँ जैसे, ऐसा विचार करना तो है आत्मा शुद्ध, शुद्ध का विकल्प है, वो शुद्धता प्रकट नहीं हुई, तो वो शुद्धता का जो विकल्प है वो उसके हे कोटि में रहना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा, अर्थात तब विकल्प टूटेंगे, नए होंगे विकल्प, तब टूटेंगे, वरना नहीं टूटेंगे। फिर नए का पक्षपाती बना रहेगा, मिथ्या दर्शन बना रहेगा, मिथ्या दर्शन तब टूटेगा। नहीं गड़बड़ है, बड़ी भारी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत बड़ी सारी तकलीफ यही है। क्योंकि वो ये जानता है, पूरा ज्ञान उसका स्वच्छ नहीं है, इसलिए वो ये जानता है कि मैं तो विचार आत्मा का ही कर रहा हूँ, इसलिए कर्म खिट जाएंगे, आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत आगे आत्मा का ही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, मैं तो व्यवहार की भी बात नहीं कर रहा। तो शुद्धात्मा का चिंतन करते कहते वो भी बात है, वही विकल्प है, वो भी बात है। विकल्प ये बहुत अरे जिसके लिए वो चिंतन चल रहा है, वो अगर उसको ये मानता है तो उसके लिए वो साधन कहे जाते हैं, लेकिन है वो व्यवहार नहीं, वास्तविक नहीं, साधन कहे जाते हैं, नहीं साधन। साधन हो तो विकल्प करते करते अनुभूति हो जाती, विकल्प नहीं तोड़ने पड़े। और जो ये नहीं जानता
कि ये है, अर्थात मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है ये विकल्प, ये नहीं जानता तो उसको तो मिथ्या दर्शन ही है, पक्षपात पूर्वक तो जाएगा नहीं। प्रश्न तो खूब करना चाहिए आप लोगों को। पीछे से भी कोई प्रश्न करो, बुद्धि कैसे छूटेगी, कर्ता बुद्धि कैसे छूटेगी? जैसे अभी इतनी ऊंची चर्चा सुनी, सब सुनी, लेकिन उसके बाद भी फिर मन में ऐसे ही विकल्प आते हैं कि अब मैं ऐसा करूंगा। तो ये विकल्प, ये कर्ता बुद्धि कैसे विकल्प तक रहे बात, श्रद्धा करना लेकिन उनसे वो परत तो कर चुका है ना, उपेक्षा भाव कर चुका है ना, कोई झगड़ा ही नहीं। अभी मैं यहाँ से निकलूंगा तो ये मकान नहीं आएंगे इनके दूसरों मेरे को इनको हटाओ जब मैं जाऊँ, वरना मेरा मन करता है। ये कैसे हो सकता है? आने तो उसको नहीं, उसको डर नहीं है इसका ज्ञानी को, क्योंकि वो तोड़ ही चुका है। जैसे शरीर से ममत्व टूटा वैसे विकल्प मात्र से, पर्याय मात्र से, निर्मल पर्याय सबसे टूट चुका है, एकत्र टूट चुका है, अहम टूट चुका है। वो तो मस्त है, वो तो मस्त है, कहीं रहे इनको मेरे क्या मतलब, आते होंगे, मुझे नहीं आते। ज्ञानी क्या करे? क्योंकि मैं इनको पराया मान चुका, परद्रव्य मान चुका, पुद्गल मान चुका, तो मेरे कैसे ये तो ज्ञानी की बात हुई। हमें जब तक ऐसे ज्ञानी नहीं, अज्ञानी के भी यही है। अज्ञानी में भी इतना करना पड़ता है, तब ज्ञानी बनता है। इतना स्वच्छ हो जाना चाहिए ज्ञान, ज्ञान के पहले उधर से नहीं पूछना। अज्ञान दशा में जैसे चारित्र कहा जाता है अष्टपावड़ वगैरह में हमें ज्ञान दर्शन के परिणमन को चारित्र, जैसे जानना देखना, ये तो हुआ जानना ज्ञान, देखना दर्शन, और जानते देखते रहना चारित्र, ऐसी चारित्र की परिभाषा आती है। क्या चारित्र के लिए आता है कि जानना वो ज्ञान, देखना वो दर्शन, और जानते देखते रहना वो चारित्र। जानते देखते रहना लगातार वो चारित्र, जानते देखते रहना। कहाँ आया ये? अष्टपावड़ में भी आया है। जानते देखते रहना, ध्यान मतलब ध्यान आता है सब उसमें, जानते देखते रहना वो ध्यान। जानते देखते रहना मैंने आत्मा को जानते देखते रहना। तो फिर हो गया ना बच्चा, करने का हो गया। नहीं तो एक प्रश्न आया था, सीधी बात लिया करो, सीधा आत्मा का जो आचरण वो जाने, आत्मा का आचरण। तो ये जैसे ज्ञान दर्शन की बात प्रमुखता से आती है इसमें। ज्ञान दर्शन के वो तो पहले होता है, उसके बिना चारित्र नहीं होता, इसलिए उनको मुख्यता दी जाती शुरू। चारित्र तो होता है, चारित्र को अविनाभाई भी बताया अध्यात्म को, सम्यक दर्शन के सब 20 जगह जैसे ने चारित्र को बहुत लिया। तो अनंत गुणात्मक आत्मा की जो अनुभूति है उसका नाम चारित्र भी नहीं है। अनुभूति तो ज्ञान है, उसमें जो स्थिरता है, लीनता है, इसीलिए चारित्र बढ़ता है ज्ञानी का। जैसे 5वां गुण स्थान आया ना, 5वें गुण स्थान में 4थे गुण स्थान के अपेक्षा ज्यादा स्थिर होता है, गहरा भी ज्यादा होता है, समय भी ज्यादा होता है, दोनों का चारित्र। इसको चारित्र आचरण, वृत्ति। तो आचरण नाम का गुण तो आत्मा में जैसे हमेशा आचरण में चारित्र एक ही बात। हाँ, तो वो तो हमेशा ही है। तो जैसे मिथ्या चारित्र में क्या काम करता है? गुण तो बहुत है, गुण है, लेकिन पर्याय नहीं हो रही। पर्याय में हीना दिखा होती है, चारित्र की पर्याय अल्प है, फिर भी अविनाभावी होता है। चारित्र अविनाभावी सम्यक दर्शन, वितराग सम्यक। पानी ले लो।
थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बोल लेंगे अपन। जब तक आप बोलो ना जब तक हम बोलते हैं घर का शंभू भैया बोलो भजन बोल। दरवाजा लो दिलीप भैया बहुत पुण्य पुण्य कर देखो एक बात कहूँ आपसे कि आपके यहाँ ये जो प्रथा है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ सूक्ष्म चर्चा चलती हो तो आप स्थूल बात ले आए तुरंत गाने लग जाए, जिसका मतलब चिंतन धारा नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं। तुरंत हम दूसरा सहारा ढूंढते हैं और चिंतन टूट जाता है, खंडित होता है, तुरंत ही गाने लगते हैं, हमारे पाठ बोलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उससे ज्यादा मूल्यवान है वो सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म चर्चा। तो हम तो सारे के लिए जट कोई पार्टी बोलने लगे, उसकी कहाँ जरूरत है उस समय, असमय है वो। आपको रेस्ट हो जाए नहीं मेरे को रेस्ट हो जाए तो निकालते, प्रश्न निकालते अपन कुछ। प्रश्न तो बहुत है या जो चर्चा हुई उसी में से पूछते कुछ। अरे बहुत प्रश्न है बाबूजी, पर वो टाइम आपका थोड़ा समझ आपका चर्चा में तो एकदम जो है सर्वार्थ सिद्धि हो जाना चाहिए। हाँ ये तो सही बात है, यही बात है। प्रश्न पूछते रहने से उनको किसी भी बात में डर क्यों, जन्मानी सामने है, गुरुदेव सामने है। दूसरा आपस में तो चर्चा करना चाहिए। बढ़िया वो चीज, लेकिन वो उस समय के लिए नहीं है, बढ़िया बाधक है वो। सही बात है ये। जब दवा की जरूरत हो तो नहीं, ऊंची दवा चल रही है तो आप लोगों ने तो प्रथा ऐसी कि टेम्पो में बैठे हो तो उसी में